हाय वेलकम। देखेंगे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर्स की आप लोगों के लिए क्या है राइट नाउ। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज होंगे ये। टावर, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई सपना टूटा है उनका, या फिर उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कहीं स्टक हैं, ठीक है, या उनके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है राइट नाउ, एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वो टूटे पड़े हैं इस वक्त, ठीक है, एंड प्रे कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बैलेंस कर जाए। उनके फैमिली में किसी से लड़ाई हुई है या फिर आपसे लड़ाई हुई है, ठीक है, आपसे ब्रेकअप हुआ है या उनकी फैमिली से लड़ाई हुई है उनकी, ऐसा लग रहा है। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैसेज लेना आप लोग। हैंगमैन को, लवर्स, मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं इस कनेक्शन से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा, या क्या इशू है। इतने सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं किसी के साथ भी जाके मतलब अपना एक स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मुझे, या कर सकती है, पर मुझे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, सबसे लड़ाई क्यों हो जाती है, या फिर मैं स्टक क्यों रहता हूँ या रहती हूँ, कन्फ्यूज़ क्यों हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, कुछ समझ नहीं आता। अगर मैं राइट नाउ कहूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो उनके पास चॉइसेस इतनी सारी है, रिलेशनशिप मैटर में हो या फिर फाइनेंसिस के चक्कर में, ठीक है, एक तरह से मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टक हुए पड़े हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों से भी लड़ाई करके बैठे हैं, लेकिन ये है कि आपके बारे में सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में स्टक हैं, एंड वो सोचते हैं कि यार इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्यों नहीं आगे उनके साथ बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, ऑप्शंस की वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर भी किया है इन पास्ट मेरे ख्याल से, लेकिन ये आपको इग्नोर भी करता है तो 24 घंटे आप इसके दिमाग में चलते हो, ओवर थिंकिंग बहुत है, और इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है इन पास्ट, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, आपको कोई चीज़ पता चली इनकी, एंड ये पकड़े गए, तो जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। करंटली और क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। डेविल, ऑब्सेशन, ओ माय गॉड, बॉटम पे 10 ऑफ कप्स, आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है, लस्ट की एनर्जी भी है इनके अंदर, ऑब्सेशन की एनर्जी भी है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपको इनकी एनर्जी समझ आ गई और आपने अपने आप पे बैलेंस कर लिया है, आप अपनी ही दुनिया में खुश हो, एंड ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है इनकी आपकी तरफ। यस, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, अपना इनर यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, एंड यही पर्सन आपके पीछे पीछे भाग रहा है, एंड आपने मेरे ख्याल से इस पर्सन के लिए बाउंड्री क्रिएट करी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी इमेच्योरिटी, इनकी इमेच्योर हरकतों की वजह से आप तंग आ गए थे। कहीं कमिटमेंट नहीं देना, चीटिंग करना, बैकस्टेप करना, ठीक है, और अपने आप को बार बार सही साबित करना और आपको गलत साबित करना, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी नेगेटिव साइड जो है आपके सामने आई है, जिसकी वजह से आपने इसको दूर करा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोई कनेक्शन हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप इसको छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे हो, बल्कि अपनी
इनर ग्रोथ पे जा रहे हो, और कहीं ना कहीं डिवाइन ने अगर आपको कोई फैमिली दी है तो आप उसमें ही लगे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड कई लोगों ने तो बिल्कुल सोच लिया कि मेरे को इससे सेपरेट होना है, लेकिन अगर आपने सेपरेट होना था तो आप रीडिंग में क्यों आते? तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा या कुछ ना कुछ है ऐसा आप लोग का, या कर्मा होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है इनका आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम पे है जजमेंट। ओके, स्टेबिलिटी मिलेगी पर धीरे धीरे मिलेगी, जब ईगो की लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाओगे, आप डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओगे, या आप इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करोगे कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या कुछ है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग लेना देना जो आपने पूरा करना है। तो उसके बाद आपको इस पर्सन से थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी, बट बहुत स्लो होगा, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है आपके इस कनेक्शन में। तो जब तक आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते अपनी लाइफ से, तब तक आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। तो आपको यही गाइडेंस दूंगी, अगर आप डिवाइन के रास्ते पे चल रहे हो, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, तो उसको आप कैरी ऑन करिए, ठीक है, मतलब आप उस पर चलते रहिए एंड डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आपको आपके डिवाइन टाइम पे आपके पर्सन मिल जाएंगे जो भी आपके लिए सही होंगे। अगर ये आपके लिए सही होंगे ये आपको मिल जाएंगे, और अगर कोई और आपके लिए सही होगा तो उससे आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आज की एनर्जीज। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।